नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती के इकोना ब्लॉक की ग्राम पंचायत अंधरपुरवा में प्रधान प्रत्याशी श्याम बिहारी जसवाल एक बार फिर चर्चा में हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अपने कार्यकाल में उन्होंने 100 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिलाया और कई गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ने का काम किया। श्याम बिहारी जसवाल का कहना है कि अगर जनता दोबारा मौका देती है तो गांव में विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा और हर सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। गांव में उनकी जनसेवा और सक्रियता को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और मैं आपका अपना दीपक। आज दिल्ली से चल के हमारी टीम श्रावस्ती जिले के ब्लॉक इकोना में जब एक ग्राम में पहुंची और जनता से बात करी इस ग्राम पंचायत के बारे में, तो जनता ने एक ही नाम लिया कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परिचय की जरूरत ही नहीं है, जिन्होंने अपने समय पे इतना कार्यकाल कराया है, इतना कार्य कराया है जनता के लिए कि जनता का कहना है 24 घंटे वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब जनता ने इतनी उनकी बातें करी तो हमने भी सोचा क्यों ना उनके विचार आप तक पहुंचाएं, आपको उनको रूबरू कराएं। आइए चलिए मिलते हैं उनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। क्या धन्यवाद सर जी। और सर, मैं चाहूंगा आप मेरी जनता और मेरे व्यूअर्स और अपनी सभी जनता को, समस्त जनता को अपना परिचय दें। जैसा कि मेरा नाम श्याम बिहारी जसवाल है, जो मैं वर्तमान प्रधान हूँ ग्राम जी। और आपके गांव का नाम? ग्राम अंधरपुरवा जी। अंधरपुरवा ब्लॉक कौन सा हुआ? ब्लॉक इकोना। और आपका जिला? जिला श्रावस्ती है। जिला श्रावस्ती है। ये हुआ प्रधान जी का परिचय। जायसवाल साहब बताया। जायसवाल साहब ये अपने आप में एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में बहुत जनता के लिए वो काम करे जो जल्दी से हर कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि शिक्षा इनकी ठीक है, पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए इन्होंने जनता का हमेशा साथ दिया। चलिए अगली बात करते हैं। तो जायसवाल साहब, ऐसे कौन कौन से कार्य रहे कि जनता के मुंह पे आप ही का नाम चढ़ा हुआ है? ये भी कहती है जनता कि 24 घंटे आप अवेलेबल रहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी। जैसा कि जनता के बीच में जो हम काम कराए हैं जी, वो जनता के मुताबिक काम कराए हैं। बिल्कुल, जनता ने जो फैसला लिया है हम उस पर काम किए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इनका कहना यह है कि प्रधान मैं नहीं, मेरी जनता ही प्रधान है। ऐसा ही है जी? बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी जो SIR का काम हुआ, BLO आए होंगे, टीचर्स आए होंगे जिन्होंने आपके साथ लग के, सरकार की एक योजना थी कि लोगों के दो वोट ना हो, किसी के भी सबके एक वोट हो, तो उसमें आपने कुछ कार्य कराए हैं? बिल्कुल कराया। मैं BLO के साथ मिल करके जी गांव की समस्या जो भी कागजातों की जरूरत रही जी उसको मैंने पूरा कराया जी, और बिना पक्षपात के जी निष्पक्ष रूप से जी सभी लोगों का वोटर जो है जी उसमें दर्ज कराया। बहुत बढ़िया। अगली बात करें तो अपने यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति ठीक है। हमारे यहाँ जूनियर तक के विद्यालय है जी, और जो कमियां हैं उसके लिए हम प्रयासरत हैं जी। हमारे यहाँ जो है नजदीक में कोई 8वीं तक है आपके यहाँ? हाँ, 8वीं तक है, लेकिन अच्छा, आप 10वीं तक के लिए प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। 12वीं तक के लिए जी? बिल्कुल। अच्छा, सुनने में ये भी आया है जैसे मिड डे मील बनता है तो उस मिड डे मील के अंदर लोग आलू अंडा बता के आलू खिला देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मेन्यू में है वो ही मेन्यू के हिसाब से बनाया जाता है। आप चेक करते हैं? बिल्कुल चेक करते हैं। आप समय समय पे जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं समय पे। क्या आप वो खाना खुद भी खाया कभी? हाँ, खाना खाया है विद्यालय में जाकर के। तो वो सही होता है, पौष्टिक होता है? पौष्टिक होता है। ऐसा तो नहीं कोई कचरा खिलाते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जब स्टाफ सब सही, मतलब सब अच्छा होता है क्योंकि इनकी खुद की देख रेख में रहता है। क्या कोई और भी देखता है या आप ही देखते हैं? नहीं, हम मास्टर देखते हैं। नहीं, मास्टर तो देखेंगे ही, लेकिन आप भी जाते हैं? हम जाते हैं, हमारा लगा जाता है जी। बहुत बढ़िया। इनके खुद के बेटे भी वो चेक करते हैं और इनके भाई भी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। परिवार इनका सबकी समाज सेवा में लगे हुए हैं। चलिए अगली बात करते हैं। तो आपके यहाँ कोई खेल का मैदान है? खेल का मैदान वही नहीं है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ खेल का मैदान बन जाए, जल्दी बन जाए। तो देखिए, ये भी बड़ी बात है कि खेल के मैदान के बारे में भी सोच रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अब करते हैं स्वास्थ्य की बात। तो स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ से कितनी दूर है? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ही के माजरे में है? नहीं, वो कोटा में पड़ता है। अच्छा, जो कि उसका लाभ हमको भी मिलता है, आपको मिलता है। लेकिन आप भी प्रयास में है कि मैं अपने यहाँ ले आऊँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र? बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गाँव में भी हो जाए। बिल्कुल। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी सोच ये है
कि जनता को सारी सुविधाएं मिले। आपके अच्छा उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपके यहाँ क्या कैमरे लगे हुए हैं सभी माजरों में? हाँ, कैमरे लगे हैं, लगभग कुछ अधूरे हैं जहाँ हाँ वो भी कराई जाएगी, अभी करा ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लगे हुए हैं फिलहाल, ऐसा नहीं है कि सब कुछ। और अगर लाइटों की बात करें, आपके क्षेत्र में रात को अंधेरा तो नहीं रहता है? लाइट की व्यवस्था पूरी यहाँ पर है जी, लेकिन कहीं कमी महसूस होती है तो हम पूरा कराते हैं। बिल्कुल 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 करानी भी चाहिए, क्योंकि आप इस गांव के प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं, वही प्रधान कहलाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बनती है। अच्छा, आगे आगे अगर जनता आपको दोबारा चुनती है, जनता आपको दोबारा मौका देती है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और कराएंगे? जो जनता जो हमारे इस कार्यकाल में जो चीज अधूरा रह गया है जी, उसको अगर भविष्य में उसको मौका मिला अगर, तो हम उसको पूरा कराएंगे और जो बाकी समस्याएं जो आती रहेंगी उस पर हम कार्य करते रहेंगे। यानी कि इनकी सोच अगर आप देखें तो इनकी सोच ये है कि जो अपने समय पे मैं समय के अभाव के कारण जो कार्य नहीं हुआ उस कार्य को मैं अगले कार्यकाल में, जनता अगर इन्हें चुनती है तो उसको परिपूर्ण तरीके से कराएंगे और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अपने प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंचाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। चाहे इसके लिए इन्हें स्टेट गवर्नमेंट तक जाना पड़े, चाहे जिला, चाहे इन्हें सांसद साहब तक जाना पड़े, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाना पड़े, तो ये जाएंगे। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसी सोच के साथ अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपके कार्यकाल में जो चला है, इसमें कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, लगभग कितनी पेंशनें आपके कार्यकाल में लोगों को मिली है? लगभग 50 लोगों को हमने दिलाया है जी, और हम प्रयासरत हैं कि जो इसके पात्र हैं जी जी, उनको हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अपने कार्यकाल में आपने सीएम पीएम आवास योजना में लगभग कितने आवास पास कराए हैं? लगभग 100 आवास हमारे हाथ कार्यकाल में दिया गया है और वो तैयार है? वो तैयार बन गया है, वो लोग उसमें रह रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि लगभग 5 साल के अंदर ही अंदर इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को, और काफी लोगों को आपने शायद रजिस्टर्ड भी करा दिया है, लगभग 200 प्लस लोगों का। 200 प्लस लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिन्हें इसकी जरूरत है, जो बेचारे कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके लिए इन्होंने पूर्णतः कोशिश करी है। अच्छा, अगर जनता को, आप मेरी जनता को, मेरे व्यूअर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश यही है कि जो हमारी जो कमियां हैं वो हमको बताएं जी, और हमारा आपका सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात निकल के आई है। कहने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर इतना सच है कि इन्होंने खुद ही इस बात को कहा, यदि मेरे अंदर कोई कमी हो तो आकर मुझे बताएं और मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपका अपना हूं। इनकी सोच अपने गांव को लेके है कि मेरा गांव नहीं, मेरा परिवार है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए कभी भी, अच्छा एक चीज और कहूंगा प्रधान जी, ये सारी बातें आप ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप जनता के लिए जो करेंगे, अगर आप इस बात के लिए पलटे या ये कार्य नहीं हुए तो मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। बिल्कुल आइए, हम जो है क्या नाम, और मैं चेक करूंगा। बिल्कुल आइए, बिल्कुल चेक कीजिए हमारे गाँव का। आप आपकी तरफ से मतलब हमें ये कार्य हुए हुए मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, दोबारा दोहराना चाहूंगा, हर बार कहता हूं कि हमारा चैनल कभी भी पुष्टि नहीं करता कि आप वोट किसे दें या किसे ना दें। हम एक अच्छे व्यक्ति को, उसके सोच, उसके विचार आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप लोगों को इस चीज को सोचने में कि किसे वोट देना और किसे नहीं देना, इसमें कोई संकोच या किसी तरह का सोचना पड़े। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।